तत्व है। और उत्सव अगर विज्ञान का हो तो कितना आनंद आता है, ये आपसे तालियों के माध्यम से जानना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया। IISF 2023 का शुभारंभ विज्ञान मन से लिखी गई कुछ पंक्तियों से करना चाहूंगा। चलो विज्ञान को स्वर दें, चलो विज्ञान को स्वर दें, नवल अभियान को स्वर दें। चलो विज्ञान को स्वर दें, नवल अभियान को स्वर दें, प्रामाणिक ज्ञान को स्वर दें। जो वैज्ञानिक हृदय होगा, जो वैज्ञानिक हृदय होगा, नए युग का उदय होगा। बढ़े विज्ञान जब आगे, भाग्य तब देश का जागे। नई संभावना भर दें, चलो विज्ञान को स्वर दें, प्रामाणिक ज्ञान को स्वर दें। अंधविश्वास छूटेंगे, अंधविश्वास छूटेंगे, व्यर्थ के पास टूटेंगे। कुरीतों का पतन होगा, प्रगति पथ पर वतन होगा। उजाला राह में भर दें, चलो विज्ञान को स्वर दें। चंद्रशेखर रमन की हो, बात रामानुजन की हो। चंद्रशेखर रमन की हो, बात रामानुजन की हो। बात पाई दशमलव की, बात जीरो के उद्भव की। विरासत को समादर दें, नवल अभियान को स्वर दें। चलो विज्ञान को स्वर दें, प्रामाणिक ज्ञान को स्वर दें। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू IISF 2023। सभागार में उपस्थित सभी विज्ञान प्रेमियों से एक निवेदन है कि आप अभी किट की चिंता न करें। बहुत सारे लोगों को अभी तक किट नहीं मिल पाया है, इसके लिए बिल्कुल चिंता न करें। हमारे जितने भी IISF के कोऑर्डिनेटर्स हैं वह आपके हाथों तक पहुंचेंगे, बहुत शीघ्र ही पहुंचेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ इस आई कार्ड की चिंता करें। आई कार्ड आपके पास अवश्य होना चाहिए, लेकिन किट की चिंता बिल्कुल ना करें। दूसरी बात, हमारे IISF 2023 में कहीं भी आपको कोई भी समस्या मालूम पड़े, आपके जो कंसर्न्ड कोऑर्डिनेटर्स हैं उनका संपर्क सूत्र आपके पास है। कृपया आप उनसे संपर्क स्थापित करें, वो आप तक अवश्य पहुंचेंगे। बहुत सारे कार्यक्रम IISF का तय किया गया है, जिसकी जानकारी आपको प्रोग्राम गाइड के अंदर है। बीच बीच में मैं भी उसकी जानकारी देता रहूंगा। अपनी इच्छा से जहां भी दिल चाहे, चाहे स्टूडेंट्स विलेज में चाहे या साइंस कम्युनिकेटर्स कॉन्क्लेव में चाहे, जहां भी मर्जी। और मैं तो आग्रह करूंगा कि हर उस स्टॉल और हर उस सेक्शन में जाएं
अपने आप को विज्ञान से अनुप्राणित करें। विज्ञान जब लोगों तक पहुंचता है तभी विज्ञान की सार्थकता है, और यही सिद्ध करता है IISF, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूं कि IISF 2015 में इसका आगाज शुभारंभ हुआ था, और तब से लेकर अब तक मैं आप सबसे जुड़ता रहा हूं और विज्ञान के साथ प्रस्तुत होता रहा हूं। देवियों और सज्जनों, आप सबको बताना चाहूंगा, बस थोड़ी ही देर में माननीय मंत्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं। इसके लिए आपसे आग्रह है, दो चीजें। पहला, अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने स्थान पर कृपया बैठ जाएं, यूं खड़े होकर के न रहें, ये मेरा विनम्र निवेदन आपसे। और दूसरा, जिनके पास भी मोबाइल फोन है, कृपया उसे साइलेंट मोड में डाल दें। आप सबसे अनुरोध, देवियों और सज्जनों, जहां कहीं भी हों, अपना स्थान अवश्य ग्रहण कर लें और अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में अवश्य डाल दें। थोड़ी सी जानकारी आपको, ये 17 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक जो कार्यक्रम चलने वाले हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको साझा करना चाहूँगा। आज इनॉग्रल डे है। इसके बाद आप स्टूडेंट साइंस विलेज से जुड़ जाइए। फेस टू फेस विथ न्यू फ्रंटियर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें बड़े बड़े वैज्ञानिकों के साथ आपको रूबरू होने का अवसर मिलता है। साइंस थ्रू गेम्स एंड टॉयज, ये विज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए खास तौर पर छात्रों के जीवन में विज्ञान का जो महत्व है उसको बताने के लिए एक सेगमेंट है, साइंस थ्रू गेम्स एंड टॉयज। तो उन सभी बच्चों के लिए जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, मैं बताना चाहूँगा, बहुत ही दिलचस्प ये सेगमेंट है। एक सेगमेंट है स्टूडेंट्स इनोवेशन फेस्टिवल स्पेस हैकाथन 2023। स्पेस हैकाथन में वैसे लोग जो इसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, उसके अलावा वैसे लोग जो इसमें जुड़ना चाह रहे हैं, आगे भी इस कंपोनेंट से अवश्य जुड़ें। विज्ञानिका साइंस लिटरेचर फेस्टिवल है, इसमें अवश्य आप सभी भाग लें। बताता चलूं, मुझे बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि इस शब्द को गढ़ने का जो दुस्साहस किसी ने किया तो मैंने किया था। मेरे मन में एक सवाल आया वर्ष 2019 में कि विज्ञान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो सकता है हिंदी में। डिक्शनरी ढूंढा, कहीं नहीं मिला, तो मैंने इस नाचीज ने एक शब्द गढ़ने का दुस्साहस किया, विज्ञानिका। आज विज्ञानिका आप सबके मन में समाया है, सबकी जुबान पर है। विज्ञान को साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत करने का एक बहुत बड़ा मंच है विज्ञानिका। इसके अलावा स्टेट एसएनटी मिनिस्टर्स एंड सेंटर एंड स्टेट एंड
S&T सेक्रेटरीज एंड ऑफिशियल कॉन्क्लेव, बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े विज्ञान मंत्री इसमें शामिल हैं। ये एक ऐसा अवसर है जिसमें देश ही नहीं विदेश के भी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक मंत्री और वैज्ञानिक मन वाले जो भी प्रोफेशनल्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, सभी यहाँ उपस्थित हैं। IISF चैलेंज हमारे जीवन में हमारी योग्यता, हमारी दक्षता का अनुमान तभी लगा पाते हैं जब किसी न किसी चुनौती को जूझने का हम संबल और हौसला विकसित करते हैं। IISF चैलेंज में आपको ऐसी चुनौतियों से ही दो चार होना पड़ेगा। एजुकेशन फॉर एस्पायरिंग इंडिया, ये नेशनल साइंस टीचर्स वर्कशॉप है। देश भर से आए सभी विज्ञान शिक्षकों को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। उनके लिए एक बार तालियां आपसे निवेदित है, क्योंकि नई पीढ़ी को विज्ञान से जोड़ने का और विज्ञान की समझ उनमें विकसित हो सके, इसका प्रयास अगर कोई करता है तो वो शिक्षक हैं। विज्ञान शिक्षकों को मैं पुनः पुनः प्रणाम करना चाहता हूं। साइंस टीचर्स वर्कशॉप में आप अवश्य भाग लें। यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस, ये एक ऐसा अवसर है, हमारे देश में बहुत सारे युवा वैज्ञानिक हैं जिनकी धड़कनें, जिनके हृदय में जो विज्ञान का स्पंदन है उसको प्रस्फुटित होने का अगर कहीं अवसर मिलता है तो वो है IISF, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। आप उससे अवश्य जुड़िए और जानने की कोशिश कीजिए कि जो युवा वैज्ञानिक हैं उनके हृदय में किस तरह की धड़कनें चल रही है, विज्ञान मन उनका कैसा है, उसकी अनुभूति आपको इस सेगमेंट में होगा। एक न्यू एज टेक्नोलॉजी शो है। हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमारी दुनिया कितनी बदल दी है। कहते हैं कि इफ साइंस इज ट्री, टेक्नोलॉजी इज फ्रूट। तो नई टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आपको जानने की जिज्ञासा है तो आपके लिए प्रस्तुत है न्यू एज टेक्नोलॉजी शो। नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस मीट। हमारे देश में बहुत सारे NGOs ऐसे हैं जो विज्ञान मन के लिए प्राणपण से दिन रात जुटे रहते हैं। उन तमाम मनीषियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं जो बिना किसी रुकावट के अहर्निश इस प्रयास में जुटे रहते हैं कि किस प्रकार विज्ञान का प्रचार और प्रसार हो। एक साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एग्जीबिशन है, आप सबको मालूम है। जब कभी भी आपने IISF में सहभागिता निभाई होगी, देखा होगा बहुत सुंदर प्रदर्शनी का आयोजन होता है जिसमें देश भर से तमाम वैज्ञानिक संस्थान के लोग जुड़ते हैं और आपको उनसे मिलने का अवसर मिलता है, ये जानने का अवसर मिलता है कि आखिर किन किन प्रदर्शन को लेकर के वो प्रस्तुत हुए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीडिया एंड कम्युनिकेटर्स कॉन्क्लेव, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसमें साइंस कम्युनिकेटर्स जो मीडिया के और साइंटिस्ट के बीच में जो सेतु का काम कर रहे हैं, उन लोगों का एक कॉन्क्लेव होता है, अवश्य अटेंड कीजिएगा। स्टार्टअप टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन B2B मीट, ये जो एरा है, ये जो युग है वो स्टार्टअप का युग है और नए नए स्टार्टअप, नए नए आइडियाज़, नवाचार, इससे संबंधित जो कुछ भी आपको जानने की जिज्ञासा होगी आप अवश्य ज्वाइन कीजिएगा स्टार्टअप टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटर्स मीट में। आपको मालूम है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, जिसके साथ मुझे कुछ दिनों तक, कुछ महीनों, कुछ सालों तक काम करने का भी सौभाग्य मिला था। सबसे बड़ा काम जो देश में कर रहा है वो ये कि जो ग्रास रूट लेवल पर जो इनोवेटर्स हैं, जो नवाचार जमीनी स्तर पर हो रहा है,
उनको आइडेंटिफाई करना, स्काउट करना, रिवार्ड करना, अवार्ड करना, ये एनआईएफ का काम है। और इसमें एनआईएफ के तमाम वैज्ञानिक और एनआईएफ से जुड़े हुए तमाम इनोवेटर्स बहुत ही निष्ठा, प्राणपन के साथ जुटे हुए रहते हैं। इसलिए इस स्पिरिट को मैं सलाम करना चाहता हूं। विमेन साइंटिस्ट्स एंड एंटरप्रेन्योर्स कॉन्क्लेव, हमारे देश की महिलाएं जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, और आप सब में से बहुत सारी ऐसी महिलाएं हमारे सामने अभी बैठी हुई हैं जिनको मैं सलाम करना चाहता हूं, उनके साइंटिफिक स्पिरिट को सलाम करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने एक बीड़ा उठा लिया है ये दिखाने का कि विज्ञान में भी महिलाएं किसी से भी पीछे नहीं हैं। इन तमाम चीज़ों के अलावा कल्चरल प्रोग्राम्स हैं जो शाम को, हर शाम आज से लेकर के 20 तारीख तक, 19 तारीख तक आपको हर शाम सांस्कृतिक गतिविधियों से भरी हुई शाम मिलेंगी। और आप तमाम तरह की गतिविधियों के अलावा शाम को सुकून भरे पल जीना चाहेंगे, और उसमें ये कल्चरल कॉन्फ्रेंस आपके लिए बहुत विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। देवी और सज्जनों, बहुत जल्द ही हमारे बीच माननीय मंत्री जी पधारने वाले हैं, और इस बीच जो भी गणमान्य वैज्ञानिक और श्रेष्ठ व्यक्तित्व, विशिष्ट व्यक्तित्व हमारे बीच पधार चुके हैं, उन सब के लिए एक बार तालियां आपसे निवेदित करना चाहूंगा। आपके तालियों की अनगूंज से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, और यही वजह है कि मैं आपसे निवेदन करता हूं। और साथ साथ मैं अपने निवेदन को दोहराना चाहूँगा। बहुत सारे लोग अभी भी खड़े हैं, अपनी जगह पर, अपने स्थान पर स्थान ग्रहण कर लें। कृपया अनुशासन बनाए रखें, क्योंकि ये विज्ञान का महोत्सव है, इसमें अनुशासन बेहद ज़रूरी है। अभी तक जिन्होंने अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में नहीं डाला है, मैं पुनः आग्रह करूंगा कि अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर अवश्य डाल दें। एक बात फिर से दोहराना चाहूँगा, बहुत सारे हमारे साथी विज्ञान प्रेमी जिनको अभी तक किट नहीं मिल पाया है, उसकी चिंता न करें। जो भी हमारे ब्रिलियंट कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आप तक शीघ्रातिशीघ्र पहुंचेंगे और आपके हाथों में वो किट होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको आई कार्ड अवश्य आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसमें बारकोड स्कैन किया गया हुआ है। बारकोड स्कैनर है जिसको स्कैन करके तमाम तरह की सुविधाओं का आप यहाँ लाभ उठा पाएंगे।
नमस्कार देवी और सज्जनों, हम सबके बीच माननीय मंत्री जी पधार चुके हैं। आप सबसे उनके स्वागत में तालियां निवेदित है। कृपया अपनी अपनी जगह पर स्थान ग्रहण कर लें और अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में अवश्य डाल दें। ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये विज्ञान का महोत्सव है और हम सभी विज्ञान मन से उपस्थित हैं। देवी और सज्जनों, एक बार फिर से आप सबको नमस्कार करता हूं, सुप्रभात कहता हूं और तमाम वरिष्ठ वैज्ञानिकों की उपस्थिति को प्रणाम करना चाहता हूं। देवी और सज्जनों, डीबीटी ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट THSTI और रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी RCB के भव्य प्रांगण में उपस्थित आप सभी गणमान्यों का मैं मानवर्धन कंठ हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वैज्ञानिकों और विज्ञान में अभिरुचि रखने वालों का महासंगम भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 9वां संस्करण आज से शुरू होने जा रहा है। IISF 2023 का आयोजन संयुक्त रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, विज्ञान भारती और हरियाणा सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस वैज्ञानिक अनुष्ठान में विशिष्ट व्यक्तित्वों की गरिमामयी उपस्थिति को मैं कृतज्ञ प्रणाम करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि हमारे तमाम विशिष्ट व्यक्तित्वों के लिए एक बार सकारात्मक ऊर्जा का संचार अवश्य करें। Ladies and gentlemen, we are extremely happy to have with us today Dr. Jitendra Singh, Honorable Minister of State, Science and Technology, PMO, Personnel, Public Grievances, Pensions, Atomic Energy and Space. Shri Moolchand Sharma, Honorable Minister of Higher Education and Elections, Government of Haryana. Professor Ajay Kumar Sood, Principal Scientific Advisor to the Government of India. Dr. V.K. Saraswat, Member of Niti Aayog. Dr. M. Ravichandran, Secretary, Ministry of Earth Sciences. Dr. Shiv Kumar Sharma ji, National Organizing Secretary of Vigyan Bharati. Professor Abhay Karandikar, Secretary, Department of Science and Technology. Dr. Rajesh S. Gokhale, Secretary, Department of Biotechnology. Dr. N. Kalaiselvi, Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and Director General, CSIR. And Madam A. Dhanalakshmi, Joint Secretary, DST. वैज्ञानिक चेतना से लैस तमाम गणमान्यों का हार्दिक अभिनंदन और आपसे अनुरोध कि इनके स्वागत में करतल ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। देवी और सज्जनों, आइए आतिथ्य के इस क्षण को और मधुर बनाते हुए मैं आग्रह करना चाहूंगा प्रोफेसर अभय करंदीकर जी से कि माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत करें। प्रोफेसर अभय करंदीकर जी, आपसे गुजारिश है माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत करें।
मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर राजेश एस गोखले जी को कि माननीय मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करें। मैं आग्रह करना चाहूंगा डॉक्टर रविचंद्रन जी को प्रोफेसर अजय कुमार सूद जी का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। चूंकि डॉक्टर वीके सारस्वत जी अभी हमारे बीच नहीं पधारे हैं, तो मैं आग्रह करना चाहूंगा डॉक्टर अरविंद राणाडे जी को वो कृपया मंच पर पधारें। और आपसे निवेदन है अरविंद जी, आप माननीय अतिथियों का स्वागत करें। डॉक्टर एम रविचंद्रन, श्री शिव कुमार जी, प्रोफेसर अभय करंदीकर जी, डॉक्टर राजेश एस गोखले जी, डॉक्टर एन कलाई सेल्वी जी, मैडम ए धनलक्ष्मी, आप सभी का स्वागत करते हुए डॉक्टर अरविंद राणाडे जी। आपसे आग्रह स्थान ग्रहण करें। देवियों और सज्जनों, दीप हमारी सभ्यता और संस्कृति की अलौकिकता का प्रतीक है। प्रत्येक मांगलिक कार्य के पूर्व दीप प्रज्वलन की अनूठी परंपरा सनातन काल से चली आ रही है। संभवतः इसके पीछे की वैज्ञानिकता यही हो सकती है कि दीप के प्रकाश के साथ ही अंधकार का हरण होता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। आज के सभी विशिष्ट अतिथियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया दीप प्रज्वलन की रीति को मंगलमय बनाएं। सभी विशिष्ट अतिथियों से मेरा निवेदन है, दीप प्रज्वलन की रीति को मंगलमय बनाएं। और साथ ही टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि मां सरस्वती की वंदना भी प्ले कर दें। आप सभी का। अपने हृदय के अंतःस्थल से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि पूरे कार्यक्रम के दौरान मां सरस्वती, मां शारदे की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे। अब मैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव आदरणीय प्रोफेसर अभय करंदीकर जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया स्वागत उद्बोधन के साथ हम सबको अनुग्रहित करें। प्रोफेसर अभय करंदीकर सर।
Honorable Dr. Jitendra Singh Ji, Honorable Shri Moolchand Sharma Ji, Professor Ajay Sood, Shri Shivkumar Ji, all my colleague science secretaries, distinguished guests, students, and scientists who have come not only from all over the country, but from 23 countries. It is my great privilege and honor to welcome you all to the India International Science Festival. IISF is a commemoration of India's accomplishment and laurels in the field of science and technology. And by doing this, we are fulfilling the vision of Honorable Prime Minister for his vision for science for society. IISF has embarked on its remarkable journey in 2015, commencing with its inaugural event in Delhi, and since then it has become an annual beacon of scientific celebrations and festivities of our great nation. It is collaboratively organized by the Ministry of Science and Technology, Ministry of Earth Science, Department of Space, and Department of Atomic Energy. This year, this is the 9th edition of the IISF, and we are organizing it on the DBT's Translational Health Science and Technology Institute in Faridabad in Haryana. This year's theme is Science and Technology Public Outreach in Amrit Kal, with the objective of remarkable progress that our country has done during the last decades and taking it to the general public. IISF 23 is a rich array of 17 events which involves a diverse range of participants, including students, teachers, researchers, scientists, entrepreneurs, academicians, startups, literature enthusiasts, grassroots and student innovators, scientific officials, and international delegates. Around 23 countries are participating in the event, which is being organized in the next 4 days. And there are going to be 33 international speakers who are scheduled to deliver their talks. We are also expected to sign several memorandum of understandings with National Innovation Foundation for fostering international relations and joining hands through the scientific collaborations. The event has many parallel sessions going on in the form of student science village, science through games and toys, IISF challenge, Students Innovation Festival, Space Hackathon, Education for Aspiring India, National Science Teachers Workshop, Young Scientists Conference, Vigyanika Science Literature Festival, Women Scientists and Entrepreneurs Conclave, New Technology Show, Startup Technology and Innovation Meet, and National Social Organizational and Institutional Meets. I hope that the next 4 days will be exciting days for all of you to learn and celebrate the achievements of our country in the field of science and technology. The primary objective of this event is that our young scientists, innovators, and students get inspired by the remarkable progress and our contributions that our scientists have made, and then get motivated to contribute to making our nation a global science and technology leader during the next 25 years in Amrit Kal, taking our country to a Vikasit Bharat. Once again, I would like to welcome you all to this 4-day India International Science Festival. I hope you will enjoy this event and get inspired and motivated to make our country
a strong global leader. Thank you very much. Jai Hind. Dhanyavad. Thank you very much, Professor Abhay Karandikar sir, for your inspiring words. I now invite esteemed dignitaries on the dais to kindly step forward and officially release the program guide of IISF 2023 and 7 regional language editions of the IISF newsletters prepared and published by CSIR NISP. सभी गणमान्यों से अनुरोध 7 भाषाओं में तैयार किए गए न्यूज़लेटर्स और प्रोग्राम गाइड IISF 2023 का आपके कर कमलों से अनावरण निवेदित है। In addition to the program guide, we have Science Media Communication Cell of CSIR NISP has prepared and published 7 regional language editions of the IISF newsletter. Languages are Malayalam, Urdu, Bangla, Marathi, Haryanvi, Bhojpuri and Hindi. Honorable dignitaries, we express our gratitude for your esteemed presence and support in unveiling the program guide and newsletters encapsulating the essence of our event. अब मैं विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपने संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें और आप सबसे तालियां निवेदित है। आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार शर्मा। ज्ञान विज्ञान की देवी मां शारदा के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पे विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनके साथ में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर विराजमान आदरणीय मूलचंद शर्मा जी, डॉक्टर एम रविचंद्रन जी, सेक्रेटरी MIS, प्रोफेसर अजय कुमार सूद जी, PSA टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोफेसर अभय करंदीकर जी, सेक्रेटरी DST, डॉक्टर राजेश S. गोखले, सेक्रेटरी DBT, एंड डॉक्टर N. कैलाशलवी, सेक्रेटरी DSIR एंड DG CSIR। इस सभागार में विराजमान आगे की पंक्ति में आदरणीय सुनील अंबेकर जी, जिनके साथ रहकर काफ़ी कुछ सीखने का विज्ञान जगत का और तकनीकी जगत का मौका मिला है, आदरणीय प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे जी, अन्य सभी विज्ञान जगत के ज्येष्ठ श्रेष्ठ मूर्धन्य हस्ताक्षर और इस सभागार में उपस्थित सभी विभिन्न स्थानों से पधारे हुए शिक्षकगण, प्रधानाचार्यगण तथा विद्यार्थी भाइयों बहनों, हमारा देश उत्सवों का देश है। इस कार्यक्रम के शब्द के साथ जब इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ऐसा फेस्टिवल शब्द का प्रयोग किया गया, तो ध्यान में आता है कि विज्ञान जगत के बारे में जब हम बात करते हैं और जब फेस्टिवल ऐसे शब्द का उसमें प्रयोग करते हैं, तो हमारे देश की जो हजारों लाखों वर्षों की बनी हुई जो भारत की परंपरा है, उस परंपरा की अभिव्यक्ति होती है।
वो परंपरा ये बताती है कि हमारा भारत जिस दैदीप्यमान नक्षत्र के नाते से हजारों वर्षों की विरासत को संजोए हुए है, उसमें अध्यात्म और विज्ञान दोनों का कॉम्बिनेशन है। मैं अपने कुछ मित्रों के साथ बातचीत कर रहा था और जब अध्यात्म और विज्ञान की बात आती है तो आदि कवि वाल्मीकि का याद आता है। अध्यात्म के एक भगवान राम के बारे में जिन्होंने एक अनुभूति को संजोए हुए ग्रंथ की रचना की। बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वाल्मीकि के बारे में रामचरितमानस के अंतिम सोपान में वाल्मीकि विज्ञान विशारद ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। मैं सोच रहा था कि विज्ञान विशारद ऐसे शब्द का प्रयोग करना, वाल्मीकि जी के बारे में विज्ञान, तो विज्ञान कहने पर जैसा मैंने कहा कि हमारा जो देश है ये उत्सवों का देश है, लेकिन प्रत्येक उत्सव के अंदर हमारे विज्ञान की जो रियलिटी है, विज्ञान का जो तथ्यात्मक विश्लेषण है, वो उसमें समायोजित है। हम सभी प्रकार की चीजों को हजारों वर्षों से ऋषियों ने की हुई जो निरंतर परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को धारयति यानी धर्म, उस धर्म के आधार पर अवलंबित करते हुए आध्यात्मिक जगत के उस परिवेश में जिस प्रकार की क्रियान्विति में, इंप्लीमेंटेशन में हम लोग जीवन में लेकर के आए, उसको विज्ञान सम्मत पद्धति से हमने धर्म के आधार पर फेस्टिवल यानी उत्सवों का नाम दे दिया। प्रत्येक समय में सूर्य की रश्मियों के आधार पर जो कुछ भी वेदर में चेंज होता है, कौन से समय में किस प्रकार से जीना, कौन से समय में किस प्रकार के वस्त्र ग्रहण करना, कौन से समय में किस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करना, भारत की जो विविधताएं हैं, हम एक श्रीनगर से अगर विचार करेंगे और एकदम दक्षिण में तमिलनाडु केरल में जाएंगे तो इतनी प्रकार की विविधता है, लेकिन उस मौसम के अनुसार, उस स्थान के अनुसार, उन परिस्थितियों के अनुसार कौन सी वस्तु का कैसे कैसे प्रयोग करना है, ये उत्सवों के माध्यम से बिहू का उत्सव मनाया जा रहा हो या जब पोंगल का उत्सव मनाया जा रहा हो, या अभी हम मकर संक्रांति 2 दिन पहले मनाए हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर के जो उत्तरी भारत है इसका उत्सव मनाया जा रहा हो, सभी प्रकार के उत्सवों में कहाँ तिल का प्रयोग करना है, कहाँ इमली का प्रयोग करना है, यानी जीवन की पूरी रचना हमारी ये विज्ञानमय है। इसी नाते हम कहते हैं कि ये विज्ञान एक फेस्टिवल है, उत्सव है। अध्यात्म और विज्ञान ये दो अलग कोई विलोम पहलू नहीं है, एक दूसरे के विपरीत दृष्टिकोण को व्यक्त करने वाली चीजें नहीं हैं। हमारे यहाँ उस परंपरा के हम लोग वाहक हैं और जिस अमृत काल के अंदर अभी हम लोग कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, ये विज्ञान लैब से आगे चल करके हमारे जो सीनियर साइंटिस्ट यहाँ विराजमान हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार के प्रयोगों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं, वो चीज लैब से निकल करके समाज में कैसे जाए। ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल उस प्रकार की पहल को लेकर के चल रहा है कि ये सभी प्रकार की चीजें समाजोपयोगी बननी चाहिए। समाज के सामान्य गांव में, इंटीरियर में, रिमोट क्षेत्र में बैठा हुआ एक व्यक्ति, उसकी जो नीड है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी जो चैलेंजेज हैं, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसके लिए कैसे हमारा ये विज्ञान का तंत्र उपयोगी हो सकता है, उस प्रकार की दृष्टि को ध्यान में रख करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 2015 के प्रारंभ से ही हमारी ये जो निरंतर चलने वाली जो वार्षिक गतिविधि है, ये साइंस फेस्टिवल उन सभी प्रकार की चीजों के आधार पर सर्वे करना, विचार करना, और आज इस अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी जैसा कहते हैं कि इस अमृतकाल के समय में इन सभी प्रकार की गतिविधियों को समाज के बीच में लेकर के जाना। इस उद्घाटन अवसर से ही इस 4 दिन के कार्यक्रम में हम जो भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों पर विश्लेषण करने वाले हैं, संश्लेषण करने वाले हैं, विचार करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, पेपर प्रेजेंटेशन होने वाला है। विद्यार्थी जगत का एक बड़ा समूह हमारे साथ यहाँ जुड़ा हुआ है, 20,000 से अधिक
लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। तो इस सभी प्रकार के विषयों में ध्यान में आता है कि समाज में चेतना का जागरण हुआ है। समाज इस विषयों को एक्सेप्टेंस के लिए अपने को प्रिपेयर कर रहा है, तैयार कर रहा है। विज्ञान जगत में काम करने वाले आप सभी जो मूर्धन्य साइंटिस्ट हैं, हम सबका ये दायित्व तो है ही और हम ये कर भी रहे हैं, परंतु और अधिक गति के साथ में इस विज्ञान जगत की विधाओं को समाजोपयोगी बनाने के लिए समाज की जो सामान्य आवश्यकताएं रहती हैं, सामान्य समस्याएं रहती हैं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी रजू भैया, उनके साथ में हम लोगों ने लंबे समय तक काम किया। वो एक बात कहा करते थे कि जो भारत में जिसको मजाक मजाक में जुगाड़ टेक्नोलॉजी ऐसा शब्द से प्रयोग किया जाता है, वो भले ही वो प्रयोग करने वाला व्यक्ति उसकी साइंटिफिक प्रिंसिपल को नहीं जानता होगा, वैज्ञानिक सिद्धांत को नहीं जानता होगा, लेकिन उसमें छपे हुए विज्ञान को हम साइंटिस्ट लोग कैसे उसको सर्च आउट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे उसका विश्लेषण कर सकते हैं और उसके आधार पर उन डिवाइसेज को मल्टीप्लाई करते हुए समाजोपयोगी बना सकते हैं। ऐसे इनोवेशन के भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों को लेकर के भी यहाँ 16 थीमों पर काम हो रहा है। हम सभी उसके साक्षी बने हैं, उसके वाहक बने हैं और एक आनंद के साथ में हम सबको ये दायित्व ईश्वर की प्रेरणा से प्राप्त हुआ है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस 4 दिन के साइंस फेस्टिवल के माध्यम से हम समाज के अंदर इस विज्ञान को, विज्ञान जगत की विभिन्न प्रकार की उपलब्धियों को समाज के बीच में ले जा सकने के लिए सक्षम सिद्ध होंगे। माँ भारती हमें ऐसी प्रेरणा दे, आशीर्वाद दे, इस प्रकार का आग्रह करते हुए मैं अपनी बात पूर्ण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वैज्ञानिक चेतना से लैस अपने विचारों को हम सबसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार जी। देवी और सज्जनों, विज्ञान के क्षेत्र में एक दूरदर्शी व्यक्तित्व जिन्होंने अपने योगदान से हमारे देश का वैज्ञानिक परिदृश्य एक नए आकार की ओर ले जाने का प्रयास किया है, उन्हें मैं अब बहुत ही आदरपूर्वक आमंत्रित करना चाहता हूं। जी हाँ, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय सूद को मैं आमंत्रित करता हूं कि कृपया अपने उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। आदरणीय प्रोफेसर अजय सूद। Honorable dignitaries on the dais, respected ministers Dr. Jitendra Singh ji, Shri Moolchand Sharma ji, secretaries to Government of India, Dr. Abhay Karandikar ji, Dr. Rajesh Gokhla ji, Dr. N. Kalai Selvi ji, Dr. M. Ravichandran ji, Shri Shiv Kumar ji, National Organizing Secretary of Vigyan Bharati, dignitaries of the dais, young students and participants, a very warm welcome to the 9th edition of India International Science Festival with the theme of Science and Technology Public Outreach in Amrit Kal. The theme says it all, what we plan to achieve in this festival. This, as mentioned before, this is a festival of science conducted by the science ministries along with Vigyan Bharati. And again, I'll repeat that the goal of this India International Science Festival is to make science accessible to everyone and enjoyably engage the public. So the vision of India International Science Festival is to ensure that science not only gets framed in books, but also reaches the public in many interesting and intellectual ways. Over the last 8 editions, the festival has expanded significantly with various events. This festival facilitates collaboration among many stakeholders, be it student community, be it academic, be it public, be it startups, be it international bodies, and many other players who are interested in science and technology outreach
to the public. As you would have seen in the program, which is very extensive, the festival offers many activities like in previous editions, exhibition, competitions, workshops, and knowledge sharing events. It gives an opportunity to learn from renowned scientists and innovators and helps to get a deeper understanding of scientific disciplines. Since I have been also tasked with the job of saying a few things about the program, I'll just mention a few highlights of this program, of this festival. You would have noticed that the festival encourages networking for potential national and international collaborations and partnerships. National science organizations and institutions meet is all set to have international participants from various countries, and that would foster scientific achievements of India. We have 23 countries participating in this edition of India International Science Festival, and we have 33 international speakers across the globe delivering the talks in various programs in this event. You would have also seen that this festival has 16 engaging events with participation of young scientists, students, social organizations, innovators, entrepreneurs, activists, artists, practitioners of science and social science, teachers and science communicators. So you would have seen that there are many interesting programs where you will see the holistic nature of the program and many verticals of science and technology. I am sure these will appeal to all age groups and with different educational backgrounds. I was told that the number of visitors on IISF website till 12th January was extremely encouraging, and it had clocked almost 20,000, and it has increased beyond that. And the large participation in this event also testifies the interest this festival has for public in general and students in particular. So we have well curated events at all levels: high school students, engineering students, research scholars and PhD scholars. And these events are hosting almost 12,000 participants across various activities with a good gender ratio. So I am very happy to see that there is a good participation of women scientists, women public in this, which is very important for this gender balance in this area. One of the events, like in previous time, is the Young Scientist Conference, which is for upcoming researchers, and it has received almost 2,500 abstracts, a very large number, 2,500 abstracts from major scientific disciplines. Another one, the Space Hackathon, has received 4,500 plus entries from engineering students. 21 problem statements are provided by ISRO for group work by making teams based on their solutions. A very unique program highlight of India International Science Festival, this edition. You all know Science for Fun is USP of IISF. Vagyanika has received over 500 science poetry submissions, 500. This event would also include science drama, dance, puppet show, and artistic performances. In Science Through Games and Toys, again a very unique program of this festival, there will be interactive sessions depicting science and technology, engineering, arts and mathematics through these games and toys.
This program is also offering opportunities through student science village to aspiring districts, including the first villages of the border districts from every corner of the country. Very unique program to explore scientific concepts and develop teamwork, leadership, and interpersonal skills. This event provides a platform for grassroots innovators and female entrepreneurs to exchange ideas between scientific and social communities, emphasizing development centered on livelihood, social dissemination, and commercialization from research institutions. Another highlight of the India International Science Festival 2023 is the Startup Technology and Innovation B2B Meet, which is specially tailored to facilitate collaboration between B2B startups and established companies to foster partnerships and encourage incubation, joint ventures, and pilot projects. Again, a very interesting program this year is a science IISF challenge, which you all know as earlier also done under a different name. This is scheduled for tomorrow, January 18th. This aims to set a record while simultaneously assembling nanosatellites and demonstrating functional science models. I should also mention that IISF 2023 has done the homework before coming to this event. During December 3rd, 2023 and January 10, 2024, it has organized 60 outreach programs across 9 states and 2 union territories, where all the science departments have actively participated. For example, CSIR institutes, 35 programs, DST 2, DBT 6, DOS Space 4, DAE 2, and MOEF 4. So we have large number of outcomes expected in this IISF, which I have outlined, like critical awareness of scientific and technologies issues, and inspire the next generation, and so on. So in short, this festival, where all of you are participating, offers a myriad of benefits, including education, inspiration, networking, awareness, and skill enhancement. Ultimately, the festival ambition is to advance scientific pursuits for the benefit of India and humanity, and take India forward in this Amrit Kal as enunciated by our Honorable Prime Minister. So I wish you a very exciting program over the next few days, and I hope all of you will go back enriched with the S&T spirit and innovation spirit and enjoy it. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Professor Ajay Sood sir. देवी और सज्जनों, आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि इस सभागार की जो प्रथम पंक्ति है उसमें हमारे बहुत सारे विशिष्ट व्यक्तित्व हैं, जिनके नाम को मैं रेखांकित करना चाहूँगा। असम सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री एंड क्लाइमेट चेंज केशव महांता जी, उत्तराखंड सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सौरभ बहुगुणा सर, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश सखलेचा सर, और मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा एवं तकनीकी मंत्री इंदर सिंह परमार सर, आप सबसे उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए तालियां निवेदित हैं। देवी और सज्जनों, हम सब के बीच आज एक ऐसे माननीय नेता उपस्थित हैं जिनकी शिक्षा और विकास के प्रति प्रतिबद्धता हरियाणा राज्य के भविष्य को आकार देने में सहायक रही है।
माननीय श्री मूलचंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री उच्च शिक्षा और परिवहन, हरियाणा सरकार, बहुत ही आदरपूर्वक मैं आदरणीय आपसे निवेदन करता हूं कि अपने संबोधन से हम सबको अनुग्रहित करें और आप सबसे तालियां प्रार्थित हैं। आज फरीदाबाद के इस ऐतिहासिक प्रांगण में ऋषि पारसी की ऐतिहासिक भूमि आज इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय जितेंद्र सिंह जी मुख्य अतिथि, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं कि वो आए और उनकी दिशा पर कार्यक्रम है। आदरणीय शिव कुमार जी हमारे बीच में हैं जो संघ का कार्य दायित्व देखते हैं। आदरणीय शिव कुमार जी, आदरणीय डॉक्टर अजय सूद जी प्रोफेसर हमारे बीच में हैं। आदरणीय रविंद्र जी सेक्रेटरी हमारे बीच में, आदरणीय अभय कुमार जी सेक्रेटरी हमारे बीच में हैं और विभिन्न प्रदेशों से आए आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड हमारे बीच में हैं और अनेक प्रदेश से मंत्रीगण, साइंटिस्ट, अधिकारीगण, देश के भविष्य नौजवान, पत्रकार, छायाकार बंधु और देश और विदेश से आए सभी साइंटिस्ट, मैं सभी का फरीदाबाद में हार्दिक धन्यवाद स्वागत करता हूं कि इस जिले का, ये जिला मैं हरियाणा से भी हूं और मेरा पैतृक जन्म इस जिले से भी है। सभी का स्वागत और धन्यवाद। और आज इस तरह का एक कुंभ, ये फरीदाबाद में पहली बार कार्यक्रम है और पहला इस तरह का भव्य आयोजन जो हमें केंद्र की तरफ से हरियाणा में मिला है। इससे आने वाले समय में बच्चों की शिक्षा का आदान प्रदान होगा और जितना शिक्षा का आदान प्रदान होता है उससे ही देश के आगे तरक्की के रास्ते निकलते हैं। और इस हरियाणा से बहुत साइंटिस्ट ऐसे हुए हैं। बहन कल्पना चावला हमारी हरियाणा की बेटी थी और जिन्होंने देश और दुनिया में, बहन कल्पना जी ने, करनाल की बेटी ने देश और दुनिया में नाम किया। हमारे पूर्व में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, जो साइंटिस्ट जिन्होंने परमाणु का जो हमें दिया, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने हमें दिया। और पहले हिंदुस्तान के राकेश शर्मा, जो चांद पे पहुंचे, राकेश शर्मा, और उन्होंने, कोई जानता नहीं था, ये कहानी सुना करते थे राकेश शर्मा चांद पे गया है, कभी कल्पना में नहीं थी। और सुना करते थे, किससे सुना करते थे? मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा। जितना साइंस की तरफ जितना बढ़ावा देश को आज मिला है और चांद पर जो दक्षिण में छोड़ने का काम किया, मैं आप लोगों को बहुत बधाई, बहुत मुबारक। ऐतिहासिक जो देश और दुनिया को दिशा देने का काम किया। कहते हैं हमारी साइंस तो द्वापर और त्रेता में, आज भी हमारी साइंस की दुनिया में अपना लोहा मानती है। और द्वापर त्रेता के बारे में भगवान, जैसे शिव कुमार जी ने विस्तार से बताया, कहते शब्दवान, शब्दों के बाण चला करते थे और इशारों में ही, जैसे आज आपकी मिसाइल चलती हैं, इशारों की दिशा में चलित करती है। आज भी सारी दुनिया में हमारे साइंस का कोई मुकाबला नहीं। मैं सभी इस संगम में देश और विदेश से आए सभी
का मैं तहे दिल से धन्यवाद स्वागत करता हूं कि आप लोग फरीदाबाद में आए। फरीदाबाद एक औद्योगिक नगरी, एक ऐसी नगरी है जिस जिले में साइंस से लेकर जितने उपग्रह, जितने परमाणु, सारे जिले फरीदाबाद में बनते हैं। कोई उद्योग में जब चांद पे जब उपग्रह था, फरीदाबाद से कम से कम 20 कंपनियां ऐसी जिनका उसमें योगदान रहा, और हमको इसके क्षेत्र में साथ साथ सबको आगे लेके चलना है और सबको इसे मेहनत करनी है। मैं सभी का फरीदाबाद में स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। माननीय मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी, अपने बहुमूल्य विचारों को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। देवी और सज्जनों, अब पूरे आदर और सम्मान के साथ जिन्हें मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं, वे भारत के एक ऐसे प्रतिष्ठित नेता हैं जिन्होंने नवाचार और वैज्ञानिक उन्नति के प्रति अपने जुनून से देश की गति और प्रगति दोनों बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग, माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की दूरदर्शिता और विज्ञान के प्रति अटूट समर्पण ने एक उल्लेखनीय मिसाल कायम की है। माननीय मंत्री जी, आपसे निवेदन, हम सबको आशीर्वचन से कृतकृति करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर अ वेरी जनरस काइंड इंट्रोडक्शन। परिचय में जितनी प्रशंसा हुई, मैं नहीं जानता उतनी भूमिका निभा पाए कि नहीं, लेकिन उससे प्रेरित ज़रूर हुए कि इनकी प्रशंसा की कसौटी पर पूरा उतर आए। हमारे बीच हरियाणा के वरिष्ठ मंत्री शर्मा जी, उनके साथ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र प्रोफेसर सूद, साइंस और टेक्नोलॉजी के सचिव प्रोफेसर अभय, बायोटेक्नोलॉजी के सचिव डॉक्टर राजेश, CSIR की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर कलाई सेल्वी, विज्ञान भारती से हमारे माननीय शिव कुमार जी, और हमारे सामने बैठे हुए वरिष्ठ अतिथिगण, भिन्न भिन्न प्रदेशों से आए हुए। मध्य प्रदेश से हमारे एक बड़े ही सीनियर नेता और वरिष्ठ मंत्री सकलेचा जी, असम से महंतो जी, उत्तराखंड से बहुगुणा जी, हमारे प्रमुख अतिथिगण सुनील अम्बेडकर जी, अनिल सहस्रबुद्धे जी, जिधर नज़र दौड़ाओ कोई ना कोई वरिष्ठ व्यक्ति बैठा है, और यकीनन उन्हीं के कारण ये वातावरण उत्सवमय हो गया। तो जो इसकी परिभाषा थी और संज्ञा थी, उसके अनुकूल। अब जैसा आपको बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव, और इस वर्ष का ये उत्सव या ये कार्यक्रम और अधिक भी उत्सवमय हो जाता है, एक नहीं अनेक कारणों से। और वो केवल कहने मात्र बात नहीं है, क्योंकि ये विज्ञान की गोष्ठी है तो वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। सो आई थिंक दिस assumes all the more significance for at least 3 important reasons. A, that it is happening at a time when India is basking under the glory of successive success stories related to science, which have indeed placed India as one of the frontline nations in the committee of the world community. उसमें सबसे पहले चंद्रयान। अब चंद्रयान की बहुत सी बातें की गई हैं। अब तो देश का कोई भी नागरिक है, उसको चंद्रयान की बात कहने को कहिए तो आपको बहुत व्याख्यान दे देगा। लेकिन आई थिंक व्हाट इज नॉट ऑफन रियलाइज्ड इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ISRO was established in 1969, and that is a year which has gone down in the history as the year when Americans landed the first human being on the surface of moon, who was called Neil Armstrong.
and we were being just born. But today, we have reached the southern pole of moon before Americans could. तो कितनी क्षमता थी, कितनी प्रतिभा थी, which was waiting to happen. और जब उसको अनुकूलता मिली, उस प्रकार के साधन मिले, उस प्रकार का वातावरण मिला, and it did happen. हमारी दूसरी success story, which has again made a word mark across the world, is the vaccine story. अब उसमें भी जो चीज़ कई बार जैसे चंद्रयान के केस में 1969 की बात याद नहीं आती, इसी तरह से वैक्सीन के परिप्रेक्ष्य में ये कभी आपको ध्यान में नहीं आता कि ये ऐसा देश है भारतवर्ष जहाँ स्वास्थ्य के बारे में कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने का स्वभाव नहीं है, सरकार छोड़ करके समाज में भी। यदि कोई भी आदमी बीमार भी पड़ जाता है तो 2-4 दिन वो देखता है कि जाना भी चाहिए डॉक्टर के पास के नहीं। वो ठीक हो गए तो माँ का आशीर्वाद, ना ठीक हुए तो पिछले जन्म का कर्म। तो even the post prognosis counseling is in place. तो ऐसा देश which was hardly taken seriously for health care or for therapeutic health care to be precise, has today been hailed across the world as a leader in protective health care. The first ever DNA vaccine came from this country and was provided to the rest of the world. So it's a sea change of the image across the world. And the third success story is the Aroma mission. हमारे मानसिकता में वो घर कर गया था कि स्टार्टअप है तो आईटी है, आईआईटी है. And we forgot that our exclusive domain is agriculture. We have 3-4 states living in the lap of Himalayas. और एग्री-टेक स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान से निकला, बैंगनी क्रांति. आज लगभग 3000 स्टार्टअप्स उसमें हैं, बहुत कामयाब स्टार्टअप. उनमें से बहुत सारे ग्रेजुएट भी नहीं हैं. आईआईटी का तो कभी उन्होंने दरवाजा भी नहीं देखा. So we could prove to the world that we have our own domain, even in startup. So these 3 success stories have happened in the recent times. The second reason to celebrate is that we are today being accepted as the fastest growing economy of the world. 2014 में हम 10 नंबर पर थे. अब कई बार हमारे आलोचक बोलते हैं कि आप बार बार चले जाते हैं 2014, फिर कहते हैं अब ये हुआ, तब ये नहीं था, तब मोदी जी के आने के बाद ये हुआ. तो ये कहना इसलिए अनिवार्य है, ये वैज्ञानिक दृष्टि से अनिवार्य है, क्योंकि विज्ञान में भी तर्क, तथ्य और तुलना. यू हैव टू प्रूव स्टैटिस्टिक्स कंपैरेटिवली. कंपैरेटिव ट्रायल होते हैं हमारे, सरोगेट ट्रायल होते हैं हमारे, ब्लाइंड ट्रायल होते हैं. ये भी उन्हीं ट्रायल्स में से है. सो हाउ डू यू प्रूव योर पॉइंट साइंटिफिकली अनलेस यू कंपेयर इट विद व्हाट इट वाज लाइक बिफोर. तो 2014 से हम 10वें दर्जे पर थे, आज हम 5वें पर, और कुछ ही अगले महीने में हम 4थे दर्जे पर. एंड इन द पोस्ट कोविड टाइम्स, most of the international journals described India as a bright spot when everybody else found themselves failing. इसी तरह से the third reason to celebrate is that we have a political leadership today under Prime Minister Modi, which has sent a message loud and clear that gone are the days when we waited for others to take the lead and then followed them. India of 2024 is ready to make a giant leap and move forward on the strength of its scientific acumen and its technological prowess. And therefore, in that direction, at least 5 major decisions have been taken by the government in the recent times. 5 ऐसे क्रांतिकारी निर्णय जो भारत की दिशा और दशा भी बदलेंगे और भारत की छवि बदलने का कार्य प्रारंभ कर चुके हैं. सबसे पहला हमारा स्पेस रिफॉर्म्स. गोपनीयता के पर्दे में 70 वर्ष तक काम करते रहे,
वो आकांक्षा, वो उम्मीद ही नहीं आ रही, किसी ने मांग भी नहीं की। वो कहता है, वो शेर है कि ना गई तेरी बेरुखी ना गई, हम तेरी आरजू ही खो बैठे। तो स्पेस का किवाड़ कभी खुलेगा श्री हरिकटा का, ये आरजू ही खत्म हो गई थी। कभी किसी वैज्ञानिक ने उसकी मांग भी नहीं की। ये इट वॉज एन एक्सेप्टेड नॉर्म कि इसी तरह से 10 आदमी अंदर बैठ करके काम करेंगे साधनों के अभाव साथ। ये बड़ा ही क्रांतिकारी निर्णय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लिया गया पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन का। टुडे इवन इन दिस current year, in the last 8 months, beginning from 1st April to 31st of December, we have had a private investment of more than 1,000 crore. From one startup, we have gone to 190 startups. And some of them turned into lucrative entrepreneurs. So that was the first revolutionary decision. The second, about 6 months back, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। कभी कोई विज्ञान का इतिहासकार इस बात का भी विश्लेषण करेगा कि इतने साल क्यों लग गए इस विचार को आगे बढ़ाने में। वी हैड सच सोसाइटीज इन अमेरिका, वी हैव द नेशनल रिसर्च सोसाइटी। लेकिन मुझे ये विश्वास है कि जब ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भारत का अनुसंधान अपना काम शुरू करेगा तो इट इज गोइंग टू प्रूव टू बी अ बेटर वर्जन देन द नेशनल रिसर्च सोसाइटी, बिकॉज वी हैव ट्राइड टू इनकलकेट ऑल दोज इंग्रेडिएंट्स प्लस ऑल्सो एडेड इंडिजीनियस इंग्रेडिएंट्स। एंड क्रांतिकारी ये इसलिए कि पिछली सोच को बदलते हुए मोर देन 70% ऑफ द रिसोर्स इज गोइंग टू बी फ्रॉम द नॉन गवर्नमेंट इनलेट्स एंड नॉन गवर्नमेंट सोर्सेज। वो जमाना जाता रहा एंड वी हैव डन अवे विद दैट के प्राइवेट सेक्टर समझता था कि पब्लिक सेक्टर में जो बैठे हैं सरकारी अधिकारी वो तो बिना रिश्वत लिए काम नहीं करेंगे, और जो सरकार में बैठा था वही सोचता था कि जो प्राइवेट में है वो बिना चोरी किए काम नहीं करेगा। अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर एक ही कारवां का मुसाफिर बनना है, एक ही बस में सवार होकर के अपने पड़ाव तक पहुंचना, तो चोर भी उसी में बैठेंगे, रिश्वतखोर भी उसी में बैठेंगे। वी कांट डू अवे विद ईच अदर, वी हैव टू लिव विद ईच अदर, वी हैव टू collaborate and supplement each other's efforts, and that realization is now being accepted. And National Research Foundation is going to be a game changer even for those smaller universities and institutions which did not get the kind of share that they deserved or which they could have utilized for research and development. और उसके लिए 6,003 करोड़ रुपया पहली किस्त में मनोनीत किया गया। The third major decision is the National Quantum Mission. National Quantum Mission, we are in a league of about 6 or 7 nations across the world who are part of that elite club, which is into this quantum R&D. अब वो बात तब समझ आएगी, अब यहाँ बच्चे भी बैठे हैं, कि पहले हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी तब अपनाई जाती थी जब दूसरे देशों में उसका प्रयोग भी हो जाता, उसका इस्तेमाल भी हो जाता, उसकी सफलता के परिणाम भी निकलने लगते, और फिर हमें लगता कि अरे हम पीछे रह गए, हमें भी करना चाहिए। द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द टेलीविजन। टेलीविजन हैपेंड इन यूएसए इन 1950, और यहाँ तक कि 1960 में जब जॉन कैनेडी जीते और रिचर्ड निक्सन हार गए, तो इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ अ टीवी डिबेट। और 1960 में ना यहाँ टीवी था, ना डिबेट थी, और ना मालूम था, ना वो तसव्वुर था कि होता क्या है टेलीविज़न। वी गॉट इट समवेयर इन 1970s, वो भी पहले छोटा मोटा चित्रहार। और टुडे वी आर इन द सेम लीग अहेड ऑफ अदर्स। वी आर अमंग 6 or 7 into quantum, others will still follow us. We are not waiting for success stories to happen elsewhere. We are doing experiments on our own and creating success stories for others to emulate. So that has also given us a change of mindset and change of perception. The fourth revolutionary decision taken in the last 1 year or so is that of the National Geospatial Policy. हमारे यहाँ सर्वे जनरल ऑफ इंडिया का जो कार्यालय है 360 एकड़ परिसर में देहरादून में, क्योंकि उस जमाने का जब एवरेस्ट वहाँ के डायरेक्टर होते थे, जिनके नाम पर माउंट एवरेस्ट रखा गया, क्यों बड़े बड़े जंगले लेकर के वो पैमाइशें होती थी। आज सारा काम एक युवा बैठा हुआ कंप्यूटर पर कर रहा है।
स्पेस टेक्नोलॉजी और ड्रोन के माध्यम से सारे तौर तरीके ही बदल गए, उसको एक नया स्वरूप देने का काम हुआ है और उसका एक जो रोल मॉडल निकला है उसका दुनिया में जिक्र किया जा रहा है, दैट इज आवर स्वामित्व योजना, जिसके तहत द मैपिंग ऑफ फार्म्स एंड पंचायत हैज हैपेंड. ऑलमोस्ट 4 लाख पंचायत हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड. और पांचवा, दो नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू science, but is having a major effect in supplementing the science ecosystem, is NEP 2020, the National Education Policy. अब ये हैरत होती है कि ये पहले क्यों नहीं हुआ. हमारी तो मंत्रालय का नाम भी कुछ और ही लिखा गया था, HRD. HRD in corporate sector is something different. It is something like DOPT or ARPG. इट इज एक्चुअली द एजुकेशन मिनिस्ट्री. तो उसका नाम भी ठीक हुआ और उसका काम भी ठीक हुआ. अब आप हल्की सी ताली बच्चे बजा रहे थे पीछे, वो बड़ों को देखकर झिझक गए. और ये इन्हीं बच्चों को समर्पित है कि मैं क्या पढ़ाई करूंगा. मेरे माता पिता ने फैसला किया क्योंकि उनको चाहत थी कि वो स्वयं डॉक्टर बने, नहीं बन पाए. जो खुद नहीं बन पाते फिर कहते बच्चे को ऊपर जुल्म करो, उसे बनाओ. तो उन्हें हमें डाल दिया मेडिकल क्लास में. अब मैं तो बन गया, मेरे कुछ और नहीं बने सहपाठी. जो नहीं बने तो क्या किया, फिर BSA की, फिर MSc की. उन्हीं सब्जेक्ट्स के बंदी बने रहे. दे बिकेम प्रिजनर्स ऑफ द चॉइस मेड बाय देयर पेरेंट्स. आज यू कैन जगल विद योर सब्जेक्ट्स. यू कैन कंबाइन बायोटेक्नोलॉजी विद इकोनॉमिक्स, एंड एज यू ग्रो यू कैन रियलाइज योर एप्टीट्यूड्स. The other day we had that a teacher from Queen Mary's College, Madras. She said it's fascinating. I'm a teacher of political science, but my class is attended by students of chemistry and biotechnology. It's a two-way exposure. So ये 5-6 जो क्रांतिकारी निर्णय हुए हैं इस सरकार के द्वारा, उन निर्णयों को सेलिब्रेट करने का भी अवसर आज ही है इन्हीं बच्चों के बीच में. Now, in a world, particularly in the science, the world of science, you are known by statistics, not otherwise. Now, if you go by statistical evidence, and domestic statistics is not that credible, because sometimes you get an Indian award after a Nobel Prize. But if you go by the international yardsticks, we are rated number 3 in the world in the startup ecosystem. We were just 350. And it's all happened in the last 10 years. जब हुआ ही 10 साल में तो कैसे ना कहें. It's happened only after 2014. In the Global Innovation Index, we were 81. We have jumped 41 places. Today, we are number 40 in the world. In the resident patent filing, we were 7th rank in the world. In the Network Readiness Index, we were 79. Today, we are 60. These are all world yardsticks, acclaimed yardsticks, accepted, acknowledged. In biotechnology, Rajesh will bear me out. We were 50 startups. Today, we are 6,000. We were simply 10 billion bioeconomy. Within 8 years, we went 8 times over 80 billion. Today, we are 140 billion economy. And in the biomanufacturing, we are among the first 5 in the world. And of course, space की मैंने बात की. We are simple 8 billion today. हमारा projection ये कहता है कि by 2040 we will be 40 billion. I am talking only in figures. हमारा projection है 40 billion. But you know the projection by the ALD report is one of the recognized observers internationally. Arthur D. Little, उसका full form है, ALD जिसको कहते हैं. According to them, we are projecting ourselves as 40 billion, but we may go up to 100 billion because we have started jumping so fast. So, जो विदेशियों ने हमारा आंकलन लगाया वो हमारे अपने आंकलन से भी कहीं अधिक है. यानी हमारी क्षमता का एहसास और उसकी स्वीकृति अब होने लगी. And therefore, since this is an Udghatan Satan, so I am not to talk much, I have to talk like a good chief guest who quietly comes, lamps the light and says goody goody and
gets off. So finally the message is, which from my point of view, also being a member of the scientific fraternity, is Indian solutions for Indian problems. We have constituted science and technology councils in the entire states, and I'm sure the state councils will also find solutions to their problems locally and then collaborate with us. Second, Indian data for Indian research. जैसे मैं डॉक्टरों के बीच में कहता हूं कि इंडियन ट्रीटमेंट फॉर इंडियन पेशेंट, एंड वेरी मच रेलेवेंट बिकॉज आवर फिनोटाइप इज डिफरेंट. हमारा पेट का घेरा लंबा होता है, वैसे हम देखने में पतले लगते हैं, क्योंकि अगर पुरुष हैं तो आप कुर्ता पहन लेते हैं, अगर स्त्री हैं तो आप साड़ी पहन लेते हैं. सो योर ड्रेस कोड इज मेड सच दैट your abdominal obesity doesn't show, but that is the mother of all the metabolic disorders, regardless of your overall obesity. So we have to create Indian data, which we are going to focus and have a common data. And the third would be public-private participation to the fullest extent. Rather, what I have been advocating in the recent months is PPP plus PPP. Public-private within India collaborating with public-private outside India, so that we have the best of the industry and the best of the government source within the country collaborating with the best of the two in the other corresponding country. And that would lead to a wider synergy. So synergy both at two levels, the center and the state, and also at the other level between the academia, research, startups, and most importantly, industry becoming a partner right from the beginning, a stakeholder right from the beginning. ये जो 3 success stories मैंने आपको बताई science की, because we have to be very pointed. आपको मैंने चंद्रयान बताया. I don't know whether you recall, भाई होता है कि जब नेता लंबा बोलता है तो पहले क्या बोला था वो खुद भी भूल जाता है और ऑडियंस भी भूल जाता है. So may I take the courage of reminding you. शुरू में मैंने 3 आपको बताया, एक चंद्रयान, एक वैक्सीन, एक अरोमा, और तीनों की सक्सेस के पीछे का राज है इंडस्ट्री लिंकेज फ्रॉम डे 1. वैक्सीन राजेश ने ट्रायल शुरू किए थे यहीं पर ट्रांसलेशनल इंस्टीट्यूट में, लेकिन लिंकेज भारत बायोकेम के साथ बन चुका था. अरोमा ने ट्रायल शुरू किए डॉक्टर कलाई सेल्वी के देखरेख में, टेक्नोलॉजी सपोर्ट इनकी थी, लेकिन टाई अप विद द परफ्यूम इंडस्ट्री पहले से हो चुका था. और स्पेस में कंट्रीब्यूशन हैज बीन डन, एज आई सेड ड्यूरिंग द लॉन्चिंग ऑफ आदित्य, द लॉन्चिंग इज ऑफ इसरो, बट द मिशन इज होल ऑफ साइंस, एंड देयर टू वी हैड द इंडस्ट्रियल लिंकेज फ्रॉम द बिगिनिंग. एंड देयरफॉर आई थिंक एज वी मार्च टुवर्ड्स 2047 with the belief that the journey hereafter and the journey from here onwards is going to be primarily technology driven, I hope the young boys and girls, these brilliant young scientific brains sitting in this room today, realize with pride and confidence that you are the blessed ones, you are the chosen ones, because destiny has conferred on you the opportunity to be known as the architects of Century India in 2047, and therefore God bless you. All the very best. बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आदरणीय माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी. देवी और सज्जनों, अब मंचासीन सभी विशिष्ट व्यक्तित्वों का हम उपहार भेंट करना चाहेंगे, लेकिन उस उपहार के पीछे एक नई सोच ये है कि ये उपहार तैयार किया गया है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के इनोवेटर्स के द्वारा, और उन 2 इनोवेटर्स का मैं नाम यहाँ अवश्य रेखांकित करना चाहूँगा और आप सबसे उनकी नवाचारी सोच के लिए तालियां चाहूँगा. एक तो काउडंग पॉट है, उसके साथ तुलसी का बीज भी है, इनोवेटेड बाय अरविंद खेयाड़ा, उनके लिए तालियां हो जाए. दूसरा हमारे मनसुख भाई प्रजापति जी, जिन्होंने मिट्टी कूल टेक्नोलॉजी डेवलप की, और आज जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं उन्हें ये काउडंग एंड तुलसी सीड स्पॉट के अलावा मिट्टी कूल वाटर बॉटल भी दिया जाएगा. मैं अपने
इस पूरे भव्य आयोजन के पीछे की नेतृत्व शक्ति को प्रणाम करता हूं। डॉक्टर पीएस गोयल साहब, जो कि इस प्रोग्राम कमेटी के चेयरमैन भी हैं, मैं चाहूँगा कि उनके कर कमलों से सभी विशिष्ट अतिथियों को काउडंग पॉट और मिट्टी कुल वाटर बॉटल उपहार स्वरूप भेंट किया जाए। सर, ये एक ग्रास रूट इनोवेटर हैं। इन्होंने गोबर और उसमें केवल इसी तरह की चीज़ें बना करके ये पॉट बनाया है। उसमें आप पौधा उगाइए छोटा, और जब बड़ा होने लगे तो उसी पॉट को लगा दीजिए, वो जो गमला है वो फर्टिलाइजर बन जाता है। तो ये एक ग्रास रूट इनोवेटर का काम है। तो ये है। और दूसरा एक और इनोवेटर है अहमदाबाद में, प्रजापति। तो ये स्पेशल टाइप का कूलिंग बॉटल है। आप जैसे कॉपर की जगह उसको आप यूज़ कीजिए। किस मटेरियल का बना है? बेसिकली क्ले है। हाँ, तो जैसे मटका होता था पुराने ज़माने उस टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा इनोवेशन है उसमें। हाँ, मटके बॉटल के रूप में मटका। पानी ठंडा रहेगा इस बोतल में और पूरी तरह से प्राकृतिक है। उसी तरह पौधों का विकास होगा इस पॉट में, जो कि पूरी तरह से प्राकृतिक है, गाय का गोबर से बना हुआ। नवाचारी सोच को बहुत सलाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर पीएस गोयल सर। आप सबको बता दूं, आईएसएफ 2023 में बहुत सारी चीज़ें पहली बार हुई हैं, जिसमें से प्रोग्राम कमेटी आईएसएफ 2023 का गठन हुआ है। पहली बार आईएसएफ में 23 देशों के लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। लगभग हर कंटिनेंट से यहाँ विज्ञान प्रेमी पधारे हुए हैं। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की ये खासियत रही है कि ज़मीनी स्तर पर जो नवप्रवर्तक हैं, नवाचारी दृष्टिकोण रखते हैं, उनको न सिर्फ स्काउट करना, उनकी पहचान करना, बल्कि उन्हें अवार्ड और रिवॉर्ड भी करना एनआईएफ ने बखूबी किया है। आदरणीय डॉक्टर पीएस गोयल साहब एनआईएफ की गवर्निंग बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार सर डॉक्टर पीएस गोयल साहब। लगे हाथ इस सभागार में जो आईएसएफ प्रोग्राम कमेटी के वरिष्ठ गण हैं, जो कमेटी के मेंबर्स हैं, आदरणीय डॉक्टर पीएस गोयल साहब, प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे, प्रोफेसर वी कामकोटी, डॉक्टर अविनाश चंद्र पांडे, डॉक्टर शुभ्रा चक्रवर्ती, डॉक्टर रंजना अग्रवाल और डॉक्टर विपिन कुमार, आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति को मैं कृतज्ञ प्रणाम करना चाहता हूं। और अब समय आ गया है धन्यवाद ज्ञापन करने का। और धन्यवाद ज्ञापन की जो परंपरा रही है, उसके अलावा प्रायः अरविंद रानाडे सर अपने मन की बातें भी कुछ जोड़ना चाहेंगे, तो इसलिए मंच पर आमंत्रित करता हूं इस आईएसएफ 2023 के चीफ कोऑर्डिनेटर्स में से एक डॉक्टर अरविंद रानाडे सर को, और आप सबसे तालियां निवेदित है। धन्यवाद मानवर्धन जी। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव
जिसका 9वां संस्करण आज फरीदाबाद में हरियाणा के राज्य में हो रहा है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. We have a gracious presence of Shri Mulchand Sharma ji, Cabinet Minister for Higher Education and Election, Government of Haryana. We have, I would say, a mentor who has guided us all the time to ensure the scientific content of the whole program, Professor Ajay Sood, Principal Scientific Advisor, Government of India. Under the leadership of Secretary, Department of Science and Technology, this particular 9th edition is getting coordinated. Professor Abhay Karandikar, Secretary, Department of Science and Technology. We have a presence of Dr. M. Ravichandran, Secretary, Ministry of Earth Sciences. Dr. Rajesh Gokhale, Secretary, Department of Biotechnology. And Secretary, Department of Industrial and Scientific Research. Dr. N. Kalai Selvi and Director General of CSIR. We have a motivational and important partner in this organization of India International Science Festival, that is none than the All India Presence, a science movement called Vigyana Bharati, led by Sri Shiv Kumar ji, who is the National Organizing Secretary. All the dignitaries on the dais are the face of this 9th edition of India International Science Festival. Because of them, that we are able to make this particular event possible. At the same time, the first row has a very eminent people's presence, especially the ministers, Shri Saurabh Bahuguna, Skill Development and Employment, Uttarakhand, Government of Uttarakhand. We have a presence of Shri Kesab Mahanta, Science, Technology and Climate Change, Assam. We have a presence of Shri Inder Singh Parmar, Higher Education, Madhya Pradesh. We have a presence of former Minister for Science and Technology, Shri Om Prakash Akleja from Madhya Pradesh. And I must say, this 9th edition has got a presence of more than 45 various directors of various scientific institutions. And so, because of this particular event is bringing this level to a level of science content of the program. Most of you are the speakers in the various program. As the Honorable Secretary and Minister Sir mentioned, there are 17 parallel events going to happen. And this is happening from tomorrow onwards after the lunchtime. In fact, various leaders of the country, as I mentioned by Manvardhan ji, this is the first IISF wherein the program committee was being constituted and ensured the scientific content of the program. You will see the program guide that every program that we try to ensure the scientific content of every event should be at par with as far as the content of science is there. So I really, thanks to all such speakers and eminent directors. In fact, most important, because of them, this whole program is happening, is the administrative head of the Department of Science and Technology. Secretary, we have Additional Secretary Finance. We have Additional Secretary Sunil Kumar ji. We have a presence of Akhilesh Gupta ji. I must say that this particular festival, you will see all the leaders of the country who are leading the India from science and technology front, all are here, and the message carrier, especially the students who are going to bring the nation for the tomorrow's generation. I really thanks to one and all for making this event a gracious and most memorable for all of us. I thanks to all of you. Now, before I could close, I will mention, after the vote of thanks, all the dignitaries on the dais will go for the inauguration of the S&T Innovation Expo, and then all will go for the lunch, which is just behind this particular pandal, that is for the VIPs, invitees, and the speaker. All the delegates, you have got a food stall next to this pandal, so after this program,
all the delegates, please enjoy your food. All the sessions are going to start from 2:30. I just took that advantage. Thank you so much, one and all. Dhanyavad. बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आदरणीय डॉक्टर अरविंद रानाडे सर। आप सबसे एक गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह पर निष्ठापूर्वक खड़े हो जाएं, क्योंकि समय राष्ट्रगान का है। राष्ट्रगान के सम्मान में अपनी अपनी जगह पर आप सभी कृपया खड़े हो जाएं और टेक्निकल टीम से आग्रह है कि राष्ट्रगान प्ले किया जाए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।